हेलो हेलो, मैक टेस्टिंग 1 2 3 4 1 2 3। पता है ये तरीका ना हमारे पंडित जी यूज़ करते हैं। जब भी मंदिर में कोई भी फंक्शन होता है वो माइक उठा के हेलो हेलो दम 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 हेलो हेलो मैक टेस्टिंग ऐसे करके चेक करते हैं। सो आई थिंक ये तरीका सच में काम करता है, इसलिए मैंने आप सबसे पूछ लिया। सो तरीका काम कर रहा है ना, सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी का स्वागत है अमृत की पाठशाला में। आई जस्ट होप आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। अगर हो भी रहे होगा वो दिन काफ़ी बोरियत भरा जा रहा होगा, तो आप लोग ने अपनी फैमिली के साथ मस्ती करके या फिर अपने भाई बहनों को परेशान करके तंग करके थोड़े मज़े तो उनके ले ही लिए होंगे। सो चलो बाकी सब चीज़ें साइड में रखते हैं, अब फिर से पढ़ाई की बातें करते हैं। ओके तो हमने कल कॉमर्स की एक आउटर लेयर देखी थी या फिर उसको एक बाहरी परत से समझा था कि आखिर कॉमर्स है क्या। कॉमर्स के अंदर सेलर से लेकर कस्टमर तक, प्रोडक्ट से लेकर उसके ऑर्डर तक, पेमेंट से लेकर उसकी डिलीवरी तक हर एक प्रोसेस इंक्लूड होता है और साथ में इंडिविजुअल्स लाइक कस्टमर और सेलर वो भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो बेसिकली जो कॉमर्स है उसे हमने एक प्रोसेस के रूप में समझा था कि वो एक प्रोसेस है जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है। कई सारे प्रोसेस के इंक्लूड हो जाए उसके अंदर, या फिर कई सारे इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या और भी कहीं। ओके तो अब हम उसकी एक लेयर अंदर जाने वाले हैं कॉमर्स की, और उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके तो कॉमर्स को और अच्छे समझने के लिए उससे पहले हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे एक मीनिंग से। कॉमर्स इज़ अ डिवीजन ऑफ ट्रेड or production which deals with the exchange of goods and services from producer to final consumer. Okay. अगर अभी तक आपने गौर किया होगा तो पिछली वीडियो मैंने कस्टमर वर्ड का यूज़ किया था और यहाँ पर मैंने कंज्यूमर वर्ड का यूज़ किया था। अब आप सोचेंगे कंज्यूमर और कस्टमर तो सेम ही होंगे। अगर आप अभी कॉमर्स को ज्वाइन किए ऑफ कोर्स तो आपको यही लगेगा, लेकिन उनके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। वो हम अगर ऐसे समझे तो लाइक जो कस्टमर वो है जो दुकान से सामान ख़रीद कर लाया है, और कंज्यूमर वो है जिसने उस सामान को इस्तेमाल किया है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कह लीजिए कि आपके मम्मी पापा गए शॉपिंग करने और वो वहाँ आइसक्रीम लेकर आए, वहाँ से आइसक्रीम लेकर आए। ओके अब बताइए उन्होंने अकेले ने आइसक्रीम खाई होती तो वही कस्टमर और वही कंज्यूमर होते हैं, मगर उनके साथ आप लोग ने भी खाई, तो इसका मतलब आप भी कंज्यूमर हैं। चाहे आप लोग खरीद के नहीं लाए, आप कस्टमर नहीं थे, लेकिन आप भी कंज्यूमर है क्योंकि आपने भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। ओके तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल्स होती है या फिर उनको ख़रीदना है बेचना कह लीजिए, जो सेल और परचेज़ रहती है, उनके अलावा मतलब जो ये जो किया जाता है उनके अलावा भी कई सारे प्रोसेजेस जो होते हैं वो उसमें इंक्लूड रहते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ सेलिंग और बाइंग की बात करेंगे तो आपके माइंड में ट्रिगर होगा लाइक सेल्स मार्केटिंग सर्विसेज, लाइक सेलिंग वगैरह की जो रहती है, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मगर सिर्फ वही नहीं, पूरा का पूरा एक बिज़नेस जो है वो एक कॉमर्स के अंडर आता है। ओके तो जो ये ट्रेडिंग होती है वो मॉनेटरी वैल्यू या फिर इकोनॉमिक वैल्यू के बीच में होती है। इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है उसका सीधा सीधा मतलब होता है मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि पैसा। क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की मॉनेटरी टर्म या फिर उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैसे भी एक्सचेंज कैसे करेंगे किसी भी वे में। ओके तो बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू या मॉनेटरी टर्म्स जो है वो कि बिटवीन होती है दो पार्टीज़ या फिर दो एंटिटीज़ के बीच में। ओके ज़्यादा भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो ट्रेड है वो किस वे में जा रहा है। ओके तो ये कॉमर्स की एक जो लेयर थी उसको हमने वापस एक बार रिवाइज़ किया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। उसके अंदर वो ट्रेड या प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, जो ये प्रोडक्शन और जो एक्सचेंज है तो इसमें इंक्लूड है ट्रेड, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके जो कि इकोनॉमिक वैल्यू या मॉनेटरी टर्म्स या मनी को इंडिकेट करता है कि इनके बिना इनमें से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लाइक प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और रॉ मटेरियल के लिए
हमें पैसे क्या होना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा रॉ मटेरियल किसी और का फाइनल गुड हो सकता है और हम उसे ख़रीद रहे हैं, तो उसके वो तो अपने फाइनल प्रोडक्शन किया, मतलब फाइनल गुड जो है उसको बेचा, और हमारे लिए वो एक रॉ मटेरियल है, तो हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारा फाइनल गुड। अब हम समझ रहे थे कि जो कॉमर्स है उसके हम एक और डीप लेयर में जाएंगे तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी टर्म को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें उसके बारे में जाननी पड़ती हैं, लाइक उसके टाइप्स, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सो ऑन। तो हम समझते हैं कि कॉमर्स है, उसके टाइप्स क्या हैं। मोस्टली कॉमर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, जहाँ पर कि ई स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए और एम स्टैंड करता है मोबाइल के लिए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल में कितना ही डिफरेंस है आखिर। ऑफ कोर्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब एक तरीके से कह लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक है वो मोबाइल की जननी है, isn't it? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मोबाइल कहाँ से ही आएगा। सो हाँ, कह सकते हैं कि वो इसका एक सब पार्ट है, लेकिन फिर अगर उसका ही सब पार्ट है तो हमें दो अलग अलग टाइप पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ऑफ कोर्स इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ और कंप्यूटर्स में उतनी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं। हमने इतनी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज़ खोज ली है कि जो पुरानी चीज़ें थी, लाइक आपने पहले को पता होगा, आपको पहले के ज़माने में जो एक USB होती थी वो कितनी बड़ी हुआ करती थी, जिसको कि लोग कितने सारे लगते थे उठाने के लिए। अब एक USB या फिर जो अभी वो तो छोटी छोटी सी आती है कि आप एक जेब में भी रखोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार जेब में वो चीज़ पड़ी भी है, isn't it? तो वैसे जो इवोल्यूशन हो रहे हैं उसी की वजह से जो ये ई कॉमर्स है ये पुराना हो चुका है एम कॉमर्स है, जो कि मतलब पुराना तो क्या अभी भी यूज़ हो रहे हैं ई कॉमर्स भी, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एम कॉमर्स है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो हम नॉर्मल कस्टमर्स हैं जो उनके द्वारा यूजफुली। बाकी तो जो बिज़नेस है उनके अंदर अभी भी ई कॉमर्स का काफ़ी मेजर रोल है, लेकिन जो हम कस्टमर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एम कॉमर्स जो है वो ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव है या फिर काम का है और ज़्यादा यूज़ में आता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, जब डॉक्टर आर गॉड्स एंड जेफरी विल्किंस ने पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था, जिसको कि एक बूस्ट मिली 1979 में, जब माइकल एडरिच ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का इजाद किया या फिर उसको इंट्रोड्यूस किया। ओके, और जो मोबाइल फ़ोन था या फिर जो एम कॉमर्स है उसको इंट्रोडक्शन मिली जबकि दो मोबाइल हैंडसेट्स बनाए गए, वो भी तब जब कोको कोला ने अपनी पहली वेंडिंग मशीन का इंट्रोडक्शन किया, वो भी हैंड्स की एरिया, वो भी फिनलैंड के अंदर। और वो एक ऐसी वेंडिंग मशीन थी जिसके अंदर जो पेमेंट है वो SMS से होती थी। तो कोको कोला अभी भले रोनाल्डो की वजह से थोड़ा घाटे में चल रहा है, मगर एम कॉमर्स के अंदर कोको कोला का काफ़ी एक बड़ा योगदान रहा है, अभी 1997 में। हालांकि अभी इतने साल हो चुके हैं तो ऑफ कोर्स चीज़ें बदल ही जाती हैं, पहले फेवर में थी अब अगेंस्ट में, isn't it? खैर, अब इनके भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम अगली वीडियो में समझेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि जो ये एम कॉमर्स या ई कॉमर्स है इनके बारे में और कुछ क्या हमें जानने की ज़रूरत है। हम अगर हम इतना कह सकते हैं या फिर हमें ये चीज़ कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि जो एम कॉमर्स है वो द न्यू या फिर एक बेटर वर्जन है ई कॉमर्स का, isn't it? ओके, तो आई जस्ट होप कि इस वीडियो में आपने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कुछ भी लगा हो कि इसके अंदर
लाइक वीडियो शॉर्ट है या समथिंग कुछ भी। मैं शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा भी प्रेशर ना पड़े, या फिर थोड़ी देर के लिए तो कि हाँ मन लगाना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, जबकि लंबे समय के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बस वही करने की कोशिश की मैंने। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।